जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में सोशल मीडिया टिप्पणी पर सियासी बवाल, महिलाओं पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग। बिलासपुर में तय हुई गति सीमा, प्रमुख मार्गों पर लग रहे स्पीड लिमिट बोर्ड, नियम तोड़ने वालों पर होगी ऑनलाइन कार्रवाई। शिवनाथ नदी में बहा मछुआरा युवक, 3 जिलों की पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन, तेज बहाव के बीच नदी में मिला शव। और बारिश में बढ़ी मौसमी बीमारियां, सिम्स ओपीडी में रोज 2000 मरीज। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा बिलासपुर शहर के पदाधिकारियों ने कांग्रेस पदाधिकारी सुरेंद्र वर्मा के खिलाफ सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत आवेदन सौंपा है। भाजयुमो का आरोप है कि फेसबुक पर मोहन तिवारी की एक पोस्ट पर सुरेंद्र वर्मा ने महिलाओं की गरिमा और सम्मान के विरुद्ध कथित रूप से अमर्यादित टिप्पणी की है। संगठन का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां न केवल महिलाओं का अपमान है बल्कि समाज में गलत संदेश भी देती हैं। भाजयुमो ने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित धाराओं के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और सोशल मीडिया पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस ने शिकायत प्राप्त कर मामले की जांच शुरू करने की बात कही है। अब पुलिस जांच के बाद आगे की कार्रवाई पर सभी की नजर बनी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर मोहन तिवारी एक पत्रकार साथी हैं जिनके पोस्ट में सुरेंद्र वर्मा नामक व्यक्ति कांग्रेस के पदाधिकारी बताए जा रहे हैं। उनका महिलाओं के लिए, महिलाओं के विरुद्ध में टिप्पणी करना, आपत्तिजनक टिप्पणी करना अशोभनीय है, निंदनीय है, जिसके विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा सिविल लाइन थाने में ज्ञापन सौंपी है और उचित कार्रवाई की मांग करती है। कहाँ का है ये, कुछ पता है? ये रायपुर का मामला है। रायपुर के पत्रकार साथी हैं और जो ये पदाधिकारी प्रदेश के प्रवक्ता, ऐसा इनका फेसबुक में पोस्ट में दिख रहा है। महिलाओं के लिए इस तरह की बात करना बिल्कुल उचित नहीं है और युवा मोर्चा महिलाओं के साथ खड़ी है। बिलासपुर में बिजली व्यवस्था को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है, जिसके तहत बिजली विभाग 1 अगस्त से सरकारी कार्यालयों में चरणबद्ध तरीके से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की शुरुआत करने जा रहा है। विभाग का मानना है कि इस नई व्यवस्था से बिजली खपत की सटीक निगरानी हो सकेगी और बिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित हो जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिजली विभाग के अनुसार पहले चरण में ब्लॉक स्तर से ऊपर के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे और इसके बाद दूसरे चरण में ग्रामीण स्तर के शासकीय कार्यालयों में भी इन आधुनिक मीटरों की स्थापना की जाएगी। विभाग का कहना है कि इस व्यवस्था से बिजली उपभोग पर बेहतर नियंत्रण स्थापित होगा और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। अधिकारियों के मुताबिक ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑटोमेटिक सिस्टम पर आधारित है, जिसमें मीटर रीडिंग, बिलिंग और बिजली खपत का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल माध्यम से तैयार होगा और मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी, जिससे गलत बिलिंग
संबंधी शिकायतों में भी कमी आएगी। बाकी विभागों में हम लोग 1 अगस्त से लेकर प्रीपेड स्मार्ट मीटर हम लोग शुरू कर रहे हैं। खास करके ये ब्लॉक लेवल से ऊपर के जो शासकीय कार्यालय है उसमें प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर है उसके तहत ये जो बिलिंग होगा, और उसके बाद में सेकंड फेज में हम ग्राम स्तर पर शासकीय जो कार्यालय है उसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटर करेंगे। अभी वर्तमान में देखा जाए तो बिलासपुर जिले की बात करूँ तो 3,75,76,000 यहाँ स्मार्ट मीटर लगना है, और अभी वर्तमान में हम लोग 2,42,000 स्मार्ट मीटर शासकीय और गैर शासकीय उपभोक्ताओं के यहाँ लगा चुके हैं, जो कि 64% उपभोक्ताओं के यहाँ लगा चुके हैं। और यदि हम शहर की बात करें तो ये लगभग 75% घरों में और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। और इसके लिए हमारे तीसरा कार्यालय में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से एक टेस्टिंग लैब खुला हुआ है, और जो कि एक मान्यता प्राप्त है। और ये यहाँ पर स्मार्ट जो भी मीटर जिसको भी डाउट है वो लाकर अपना संपर्क स्थापित मतलब विभाग के आदमी से, विभाग के इंजीनियर से संपर्क स्थापित कर यहाँ पर आकर अपना मीटर टेस्ट करा सकते हैं। और ये टेस्ट जो है मानव मैनुअल इंटरफेरेंस रही है, मतलब इसमें किसी प्रकार के मतलब सारा जो प्रक्रिया है ऑनलाइन प्रक्रिया है, और सारा जो है ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, इसमें किसी प्रकार का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। और अभी तक जो भी मीटर यहाँ टेस्ट हुए हैं सभी सही पाए गए हैं। विभाग की ओर से ये भी जानकारी दी गई है कि अब तक जिन स्मार्ट मीटरों का परीक्षण किया गया है उनके परिणाम पूरी तरह संतोषजनक रहे हैं। इस पूरी पहल का मुख्य उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, भरोसेमंद और उपभोक्ता हितैषी बनाना है, ताकि भविष्य में बिजली प्रबंधन को और अधिक सुगम किया जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग के खिलाफ प्रशासन की सख्ती के दावों के बीच कोनी क्षेत्र का एक मामला सामने आया है, जहां खसरा नंबर 309/3 में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर सड़क और नाली बनाकर प्लॉट बेचने का आरोप है। शिकायत के बाद नगर निगम ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे, और अब ये मामला एसडीएम तक पहुंचने के बाद जल्द कार्रवाई की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कोनी क्षेत्र के खसरा नंबर 309/3 में करीब 1 एकड़ भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति प्लॉटिंग किए जाने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 18 डिसमिल शासकीय भूमि पर सड़क और नाली बनाकर कॉलोनी का स्वरूप दिया गया और नियमों की अनदेखी करते हुए प्लॉट बेचे गए। इस पूरे मामले की शिकायत नगर निगम तक पहुंचने के बाद निगम के उपायुक्त ने जांच और कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन करीब 1 महीने बाद भी मौके पर स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आया और प्लॉटों की खरीद बिक्री का सिलसिला अब भी जारी है। हम लोग कार्यवाही कर रहे हैं। यदि आपको जानकारी है तो आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए, उसमें रिपोर्ट लेने के बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। जी, कोनी में भी एक मामला सामने आया है कि 309/3 में ये सरकारी जमीन में सड़क और रास्ता बना के ये 9 प्लाट बिक्री कर चुके हैं, और रजिस्ट्री भी धर्म से की जा रही है। इसमें किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? आपसे भी जानकारी मिली है, इसको चेक करवाने के बाद कार्रवाई करते हैं यदि गलत पाया जाता है। अब यह मामला एसडीएम कार्यालय तक पहुंच गया है, जिस पर बिलासपुर एसडीएम मनीष साहू का कहना है कि प्रशासन को जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसकी जांच कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज हैं तो वे प्रशासन को उपलब्ध कराएं, और जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, और अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जाँच के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के विशेष रेलवे न्यायालय ने आरपीएफ जवान के हथियार चोरी करने के मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी रंजीत मरकाम को 6 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा दी है। ये पूरा मामला 4 सितंबर 2025 का है, जब आरपीएफ जवान योगेंद्र प्रसाद ओझा ड्यूटी के सिलसिले में ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान अज्ञात चोर ने उनके बैग पर हाथ साफ कर दिया, जिसमें 2 पिस्टल, 24 कारतूस और 4 खाली मैगनीज रखी हुई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए जीआरपी बिलासपुर ने फौरन एक्शन लिया और महज
महज 48 घंटे के भीतर ही आरोपी रंजीत मरकाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के पास से दोनों चोरी शुदा पिस्टल, 24 कारतूस और 3 खाली मैगनीज भी सकुशल बरामद कर ली। इसके बाद पुलिस ने सभी पुख्ता सबूतों के साथ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया, जिसके आधार पर विशेष रेलवे न्यायालय ने सुनवाई पूरी करते हुए बीएनएस की धारा 305C और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी को दोषी करार दिया और ये ऐतिहासिक सजा सुनाई है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के लिए यातायात पुलिस ने शहर के प्रमुख मार्गों और आंतरिक क्षेत्रों में गति सीमा के संकेतक बोर्ड लगाने का अभियान शुरू किया है। पुलिस अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील करते हुए चेतावनी दी है कि यदि तय गति सीमा से अधिक वाहन चलाने पर ऑनलाइन कार्रवाई की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। यातायात एसपी रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि शहर के आंतरिक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कलेक्ट्रेट और शासकीय कार्यालयों के आसपास वाहनों की अधिकतम गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा मोहल्लों, गलियों व रिहायशी क्षेत्रों में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा तय कर इन स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। आम नागरिकों की सहूलियत के लिए तथा वाहन चालकों की सहूलियत के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे द्वारा विशेष प्रयास करते हुए जितने भी शहर के प्रमुख मार्ग हैं उन सभी जगहों पर कोशिश की गई है कि गति सीमा तय कर दिया जाए ताकि लोगों को किसी प्रकार की वाहन चलाते समय परेशानी न हो। इसी विशेष करके शहर के जो प्रमुख मार्ग हैं वहाँ पर 40 से कम तथा जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ 30 से कम और साथ ही साथ जहाँ पर प्रशासनिक भवन है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज हैं और अन्य सार्वजनिक संस्थान हैं उन जगहों पर 20 का लिमिट रखा गया है। आम नागरिकों से मेरा यही अपील है कि वाहन चलाते समय सदैव गति सीमा पर नियंत्रण रखें ताकि कहीं पर भी सड़क दुर्घटना की स्थिति निर्मित न हो। आप स्वयं सुरक्षित रहें और अन्यों को भी सुरक्षित रखें। साथ ही साथ जो विशेष करके पैदल यात्री हैं उसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अभी वर्तमान में नवीन सत्र प्रारंभ हो गया है, बच्चे स्कूलों जा रहे हैं और स्कूल से वापस आ रहे हैं। इस दौरान जहाँ जहाँ पर बस खड़ी हो रही है वहाँ पर विशेष सतर्कता के साथ वाहन चलाएं और बच्चों को सड़क क्रॉस करने में मदद करें। किसी प्रकार के आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम को और संबंधित थाना को और यातायात के जो टेंगो हैं उनसे संपर्क करें। प्रमुख चौक चौराहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के जरिए नियम तोड़ने वालों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि निर्धारित गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑनलाइन माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का स्वेच्छा से पालन करें ताकि स्वयं के साथ साथ अन्य लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के हमलों, रेबीज के बढ़ते खतरे और राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर घूमते आवारा मवेशियों को लेकर हाई कोर्ट ने एक बार फिर गंभीर चिंता जताते हुए साफ किया है कि ये मामला सीधे आम जनता की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग जरूरी है। बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथ पत्र का अवलोकन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों और एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार की पहल पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया गया कि सभी जिलों में आवारा कुत्तों और मवेशियों के प्रबंधन की लगातार निगरानी सुनिश्चित की जाए और मुख्य सचिव को आगामी 22 सितंबर तक प्रगति रिपोर्ट के साथ नया शपथ दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजकिशोर नगर दारू भट्टी के पास कुछ युवकों के साथ हुई बेरहमी से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ बदमाश 2 से 3 युवकों को केबल तार और लात घूंसों से पीटते तथा उन पर पत्थर से हमला करने की कोशिश करते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। इस सनसनीखेज घटना के दौरान आसपास कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटाई, जिससे आम जनता की सुरक्षा और इलाके की कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिन दहाड़े हुई इस हिंसा का वीडियो सामने आने के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। जिला अंतराल सरकंडा खेल परिसर में 16वीं राज्य स्तरीय जूनियर एवं सब जूनियर बालक बालिका तैराकी प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 250 से अधिक तैराक हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खिलाड़ी विभिन्न आयु वर्गों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आगामी राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए चयनित होने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतियोगिता को अलग अलग वर्गों में आयोजित किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने अपने अपने इवेंट में शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन समिति के अनुसार इस प्रतियोगिता के आधार पर जूनियर एवं सब जूनियर वर्ग की राज्य टीम का चयन किया जाएगा, जो आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेगी। आयोजकों ने बताया कि इस तरह की प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के साथ उनकी प्रतिभा निखारने का अवसर भी प्रदान करती है। बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए तैराकों में उत्साह देखने को मिला और सभी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास किया। आयोजकों ने विश्वास जताया कि खिलाड़ी पहले की तरह इस बार भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे। प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और अभिभावकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जो 16वीं राज्य स्तरीय तैराकी प्रतियोगिता हो रहा है, उसमें जूनियर वर्ग के बच्चों का उम्मीद है कि वो लोग अभी राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में मेडल लेकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित करेंगे। और इस प्रतियोगिता में जो अपना गोल्ड के हिसाब से इनका चयनित किया जाएगा। एक एक ग्रुप में 6-6 बच्चों का राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता के लिए चयन किया जाना है, जिसमें ज्यादा गोल्ड मेडल रहेगा उनके वरिष्ठता के हिसाब से उनको चयन किया जाएगा। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत जोंधरा गांव में शिवनाथ नदी में मछली पकड़ने गए सुखदेव केवट गुरुवार दोपहर तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। घटना की सूचना मिलते ही पचपेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। चूंकि घटना स्थल बलौदा बाजार जिले की लवन चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और नदी का बहाव जांजगीर चांपा जिले की ओर था, इसलिए बिलासपुर, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा तीनों जिलों की पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से रात भर व्यापक रूप से तलाश अभियान चलाया। लगातार चले सर्च ऑपरेशन के बाद देर रात युवक का शव जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ क्षेत्र स्थित देवरघटा के पास नदी में देखा गया, लेकिन तेज बहाव के कारण शव को तुरंत बाहर नहीं निकाला जा सका। इसके बाद शिवरी नारायण पुलिस को भी सूचना दी गई और अब जांजगीर चांपा पुलिस की टीम शव को बाहर निकालने तथा आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लोरमी मार्ग पर खमरिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां गिरधौना निवासी 19 वर्षीय युवक शिवा जायसवाल पिता श्रमण अपनी बाइक से कहीं जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में उसकी बाइक अचानक सामने आई एक गाय से टकरा गई, जिससे अनियंत्रित होकर बाइक सीधे सड़क पर गुजर रही एक बस के नीचे जा घुसी। इस भीषण टक्कर के कारण युवक को गंभीर चोटें आई है। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से घायल युवक को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोरमी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उसका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मामले की जानकारी लेकर आगे की आवश्यक कानूनी जाँच में जुट गई है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विंध्यासर एनीकट में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां राजमिस्त्री का काम करने वाले युवक मुकेश साहू की पानी में डूबने से मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश साहू एनीकट पार कर रहा था। उसी दौरान उसकी चप्पल पानी में बहने लगी। चप्पल को बचाने की कोशिश में वह तेज बहाव की चपेट में आ गया और गहरे पानी में चला गया। घटना के बाद जब तक आसपास के लोगों द्वारा मदद पहुंचाई जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की सूचना मिलते ही आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। थाना सकरी क्षेत्र का मामला है। घोंगा नाले में कल पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति बह गया है, जिससे एसडीआरएफ की टीम, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी। पता उसका लगाया जा रहा था और फिर पुलिस को वहाँ निकट के पास व्यक्ति का शव प्राप्त हुआ है। पुलिस ने इसमें मर्ग कायम कर लिया, आगे की कार्रवाई पुलिस कर दी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत खमतराई निवासी एवं पूर्व सरपंच तथा मेडिकल संचालक किशोर बंजारे की सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। रविवार दोपहर जब वे अपनी दुकान से भोजन करने घर लौट रहे थे, तब गोल्डन पीटल कॉलोनी के पास पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार पल्सर बाइक चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों द्वारा उन्हें तुरंत एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी स्थिति में सुधार न होने पर उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के भाई की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर दुर्घटना में शामिल पल्सर बाइक के नंबर के आधार पर उसकी तलाश तेज कर दी गई है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक,
नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब लोगों की सेहत पर भी दिखाई देने लगा है। बारिश के बीच सिम्स अस्पताल में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रोजाना करीब 2000 मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा सर्दी, खांसी, वायरल फीवर, पेट दर्द और मलेरिया जैसे लक्षण वाले मरीज शामिल हैं। डॉक्टरों ने लोगों से बरसात के मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। आइए देखते हैं पूरी खबर। लगातार हो रही बारिश से मौसम में नमी बढ़ गई है, जिससे वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसका सीधा असर सिम्स अस्पताल की ओपीडी में देखने को मिल रहा है, जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार रोजाना करीब 2000 मरीज ओपीडी में पहुंच रहे हैं, जिसमें वायरल बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी, पेट संबंधी संक्रमण और मलेरिया के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि बरसात के मौसम में दूषित पानी और बाहर का अस्वच्छ भोजन कई बीमारियों की वजह बन सकता है, इसलिए लोगों को खुले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों और बासी भोजन से बचना चाहिए। पानी को उबालकर या फिल्टर कर ही पीना चाहिए तथा घर और आसपास साफ सफाई बनाए रखनी चाहिए। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि यदि बुखार, लगातार खांसी, उल्टी, दस्त या पेट दर्द जैसी समस्या हो तो बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेने के बजाय तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें, ताकि बीमारी गंभीर रूप ना ले सके। द न्यूज़ के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। मौसम में काफ़ी चेंज हुआ है, जैसे कि देखेंगे लगातार 3-4 दिन कंटिन्यूस बारिश हो रही थी और जब भी मौसम खुला है निश्चित तौर पे मरीजों की संख्या बढ़ी है और ज़्यादातर मरीज उसमें जो हमारे पास आ रहे हैं, ज़्यादातर जैसे बुखार लेके 2 या 3 दिन से बुखार लेके जो ज़्यादातर बारिश में भीगने की वजह से हुआ है और यह उनको कंटिन्यूसली कुछ खाने वाने की वजह से बाहर से जो खा लिए, ऐसे कुछ मरीज ज़्यादातर आए हैं। कुछ अभी और भी कुछ इस तरह से मरीज आ रहे हैं जो कि 1 दिन के बुखार हो रहे हैं या 2 दिन के बुखार और एकदम बेहोश हो जा रहे हैं। कुछ मलेरिया तो पॉजिटिव नहीं आ रहे, लेकिन मलेरिया जैसे लक्षण ज़रूर आ रहे हैं। ऐसे मरीज भी कुछ देखने को मिल रहा है। उसका कारण है कि अभी इस समय मच्छरों का भी प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि बारिश के बाद पानी इकट्ठा होता है और उसमें जानते हैं 24 से 48 घंटे में मस्कीटो सब ग्रोथ कर जाते हैं। तो ऐसे जगह में पानी वगैरह के और ख़ासकर अभी मच्छरों का और मक्खियों का खासकर और कीड़े मकोड़े बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो खाने में या खाद्य पदार्थ में या बाहर ओपन उसमें रहते हैं, तो वो एक कारण रहता है संक्रमण का। तो ऐसे चीज़ों को जो ओपन में रखा हुआ है और या सुबह से बना के कोई चीज़ें रखे हैं, शाम को खा रहे हैं या बाहर खा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें तो उसमें पेट की खराबी को लेकर, पेट दर्द को लेकर भी कुछ मरीज आ रहे हैं, तो जो कि बाहर से खाने की वजह से हो रहा है, उसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और खासकर अभी वायरल का भी कुछ काफ़ी पेशेंट आए हैं जिसमें गले में खराश और सर्दी, जुकाम और शरीर में दर्द लेके आ रहे हैं। और ये यूजुअली ज़्यादातर जब भी मौसम चेंज होता है इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़ती है। इस तरह के भी मरीज़ काफ़ी आ रहे हैं अभी। जैसे आज ही काफ़ी अभी लगातार हम लोगों में 2000 से ज़्यादा की ओपीडी हो रही है। उसमें ज़्यादातर मरीज़ इसी तरह के जो सर्दी, जुकाम और बुखार, पेट दर्द, दस्त के उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन पेट दर्द या पेट की खराबी की वजह से ज़रूर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि खाने में जो बाहर की जो बारिश के समय देखेंगे मक्खियाँ से लेकर बहुत सारे और चीज़ें होती हैं जो खाद्य पदार्थों में जल्दी पनप जाता है। खाद्य पदार्थ में जो बाहर से ओपन में रखते हैं उसमें भी जल्दी कीड़े होने की वो रहता है, संक्रमण होने का वो संभावना रहता है। और जाने अनजाने में हम इसको खा लेते हैं या खाने बहुत देर तक रखा हुआ है, कोई खाद्य पदार्थ है कोई रखा हुआ है, खासकर जो काफ़ी देर से रखा हुआ फलदार पौधे हैं, फलदार फल है या फिर जूस ऐसे पड़ा हुआ है जिसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी नहीं है, एक ही गिलास में, और बहुत सारे ऐसे रहते हैं जिसमें क्लीननेस साफ़ सफाई मेंटेन नहीं करते। जो रोड साइड में रहते हैं जहाँ सफाई मेंटेन करते हैं वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के हैं। और ज़्यादातर खासकर अभी क्योंकि बारिश का मौसम है, ज़्यादातर जो आसपास के गांव से आ रहे हैं तो खेत किसान में जो काम करते हैं, लगातार बारिश में काम कर रहे हैं, उन लोगों को बुखार आना, तेज़ बुखार आना, गले में गले ख़राब होना, खांसी
सर्दी, कई लोगों को निमोनिया के भी काफ़ी पेशेंट आए हुए हैं। तो ये मौसम में चेंजेस में हमेशा आते हैं, तो उनको इस चीज़ों से बचना है। जो यूजुअली जो थोड़ा सा कमज़ोर है या वो उम्र दराज लोग हैं जिनको पहले से कोई बीमारी है, उन लोगों को बचने की आवश्यकता है। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र में मलेरिया ने एक बार फिर दस्तक दे दी है, जहां औरापानी गांव के एक ही परिवार के 3 बच्चों में मलेरिया की पुष्टि होने से स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। एक बच्चे की हालत गंभीर होने पर उसे सिम्स में भर्ती कराया गया है, जबकि गांव में विशेष जांच और दवा वितरण का अभियान शुरू कर दिया गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। कोटा विकासखंड के औरापानी गांव में किसान रामलाल यादव के 3 बच्चों के मलेरिया संक्रमित मिलने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से तेज बुखार और कमजोरी से पीड़ित इन बच्चों की स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में जांच के बाद मलेरिया की पुष्टि हुई, जिसके बाद गंभीर स्थिति वाले एक बच्चे को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर करीब 250 लोगों की स्वास्थ्य जांच की और घर घर जाकर दवाइयों का वितरण करने के साथ ही मच्छरों की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय शुरू कर दिए हैं। कुछ आ रहे हैं इन दिनों, इसलिए आम जनता से मेरा निवेदन है, उनको समझाइश है कि पूरे वहाँ के कपड़े पहने और जो पानी जो कलेक्ट हो जाता है, जैसे फ्लावर पॉट है या आपका टायर वगैरह में डाल देते हैं, कूलर में पानी जो गर्मी के बाद अभी हटाए नहीं है, पानी के संग्रहण को कम किया जाए, इस हेतु मेरा जरूर अनुरोध रहे। क्योंकि ये संधिकाल है, मौसम का, बरसात भी है, उमस भी है, तो उसके कारण स्किन के मरीज, वायरल मरीज, आँखों की समस्या के मरीज, पेचिश और डिहाइड्रेशन लेकर ये गैस्ट्रोएंटराइटिस के मरीज, कुछ खाना पका हुआ ना खाने, कच्चा खाने या रोड साइड कुछ खा लेने से तो दस्त, पेचिश, दस्त ये भी हो रही है, गैस्ट्रोएंटराइटिस। तो इस प्रकार मौसमी बीमारियों के साथ साथ पुरानी जो शारीरिक और तंत्रगत बीमारियां हैं, जिसे हम सिस्टमिक इन्फेक्शन कहते हैं, और हार्ट अटैक होना, एक्सीडेंट होना, वो सब तो चल ही रहा है। उनके बीच में ये मौसमी, ये हम पे एक अतिरिक्त दबाव बनाता है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से प्रयास करके लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज हेतु तत्पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार बारिश के मौसम में कोटा क्षेत्र में हर साल मलेरिया के मामले सामने आते हैं और पिछले वर्ष भी इस इलाके में बच्चों की मौत के मामले दर्ज हुए थे। इसके कारण इस बार अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। डीन सिम्स रमणेश मूर्ति द्वारा दिए गए बयानों के बीच विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि बुखार आने पर तुरंत जांच कराई जाए, घर के आसपास पानी जमा न होने दें और मच्छरदानी का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। विभाग द्वारा हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर इस रोकथाम अभियान को और अधिक तेज किया जाएगा। जन न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर में पीएम सूर्य घर योजना को लेकर उपभोक्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि जिले में इस योजना के तहत अब तक लगभग 11,500 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 5,500 से अधिक उपभोक्ताओं के यहां सोलर सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संबंध में जानकारी देते हुए बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेश जांगड़े ने बताया कि उपभोक्ताओं में इस योजना को लेकर बहुत अच्छा और सकारात्मक रुझान सामने आया है। यदि बिलासपुर जिले की बात की जाए तो विभाग के पास अब तक लगभग 11,500 उपभोक्ताओं के आवेदन आ चुके हैं और इनमें से लगभग 5,500 उपभोक्ताओं के घरों में सोलर सिस्टम पूरी तरह से स्थापित किया जा चुका है। उन्होंने आगे कहा कि विभाग द्वारा लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं का रुझान तेजी से बढ़ रहा है और इस योजना से बेहद अच्छे और सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। सूर्य घर योजना को लेकर अभी उपभोक्ताओं में अच्छा एक अवेयरनेस आया है। यदि मैं बिलासपुर जिले की बात करूं तो अभी हमारा लगभग 11,500 लोग आवेदन किए हैं और इसमें से 5,500 उपभोक्ताओं के यहाँ सोलर इंस्टॉल किया जा चुका है और आगे भी और भी रुझान जैसे देख रहे हैं उपभोक्ताओं का, इसका एक अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। बिलासपुर स्थित गुरु घासीदास विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में आ गया है। विश्वविद्यालय के बीटेक विभाग के एक छात्र ने विभाग के एक प्रोफेसर पर उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में गंभीर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन करने के बावजूद उसे जानबूझकर कम अंक दिए गए। छात्र ने आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने व्यक्तिगत ईगो के कारण निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं किया और जब उसने अपनी उत्तर पुस्तिका देखने की मांग की
तो उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। छात्र ने अपने आरोपों के समर्थन में प्रोफेसर के साथ हुई कथित चैट और एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां चोरों ने एक बड़े कारोबारी के सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। घटना के वक्त मकान मालिक दंपत्ति तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। चोरों ने शातिर तरीके से एसी की जगह का इस्तेमाल कर घर के अंदर प्रवेश किया और इत्मीनान से कीमती जेवरात, नकदी और रत्नों को खंगाला। सुबह मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। बिलासपुर के नेहरू नगर मुख्य मार्ग पर रहने वाले कारोबारी रजनीश सेठ और उनकी पत्नी इन दिनों तीर्थ यात्रा पर बाहर गए हुए थे। पीछे से सूने मकान को पाकर चोरों ने सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर के अंदर दाखिल होने के लिए एसी लगाने वाली जगह को हटाया और अंदर घुसकर एक एक कमरे को खंगाला। शुरुआती अनुमान के मुताबिक घर से नकदी, सोने चांदी के आभूषण और कीमती रत्न मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपए की चोरी की आशंका जताई जा रही है। हालांकि इसकी सही पुष्टि दंपत्ति के लौटने के बाद ही हो सकेगी। घटना की जानकारी ऐसे हुई कि रजनीश सेठ जिनका मकान है वो मेरे मित्र हैं। कल मैं रात खाना खा रहा था घर पे 10:30 बजे, उनका फ़ोन आया कि घर पे कुछ तोड़फोड़ हुई है। चौकीदार का फ़ोन आया था, जाके ज़रा देख लो। तो मैं यहाँ पर आया तो पीछे जाके देखा तो विंडो एसी निकला हुआ था। मोबाइल की रोशनी में अंदर देखा तो पूरे लॉकर अलमारियाँ खुली हुई थी, सामान बिखरे हुए थे। ये देख के मैंने 112 को फ़ोन किया और उनको फ़ोन किया। फिर उसके बाद पेट्रोलिंग गाड़ी आई। इस मकान की चाबी सामने पड़ोस वाले घर पे थी, उनसे चाबी लेके फिर सारी चीज़ें फिर यहाँ पर पेट्रोलिंग टीम के साथ इंस्पेक्शन कराएं, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम था कि यहाँ क्या चोरी हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जो मेरे मित्र हैं जिनका मकान है रजनीश सेठ, उनको पूरे वीडियो कॉल से एक एक चीज़ें उनको दिखाई और दिखाने के बाद उन्होंने सरसरी तौर पे जो बताया है कि वो करीब 2.25 लाख रुपए कैश और 35 से 40 लाख रुपए के जेवरात और सबसे बड़ी जो चोरी हुई है वो नियर अबाउट 5 करोड़ से ऊपर के वो बता रहे हैं। कुछ हीरे थे, नीलम थे और कुछ खानदानी इनके पास पत्थर थे जो कीमती, वो सारे लॉकर पे नहीं है। हमने जो वीडियो में उनको दिखाया कि ये बॉक्स देखो वो बॉक्स देखो, तो छुआ तो हमने कुछ नहीं, पुलिस के इंस्ट्रक्शन पे दूर से दिखाया तो वो बॉक्स ही नहीं दिख रहे हैं। नेहरू नगर चौक के पास में ही घर है। ये हाउसिंग बोर्ड पे सब इनके यहाँ मैडम जो है नाम है इनका, घर मुख्य का वो ऋषिकेश गए हुए हैं। उनकी गैर मौजूदगी घर में चोरी की सूचना है। मौके पे हम लोग हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि कैसे चोरी हुआ है और क्या क्या चोरी में गया है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब तकनीकी साक्ष्यों और आसपास के सुरक्षा तंत्र को खंगालने में जुट गई है। पुलिस टीम नेहरू नगर मुख्य मार्ग और आसपास के इलाकों में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है, ताकि चोरों के आने जाने के रूट और उनकी संख्या का पता लगाया जा सके। पुलिस का दावा है कि जल्द ही तकनीकी मदद और फॉरेंसिक जांच के आधार पर इस हाई प्रोफाइल चोरी की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।